आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अब उनका काम है, मुझे मालूम है। मेरी सोच कांग्रेसियों की नहीं है जो हर चीज को पकड़ पकड़ के फाड़े। मेरी यही सोच है कि हमें अपने काम में अपना ध्यान देना होगा। उनको अपना काम देखना है, हमको अपना काम देखना है। मेरी सोच सदैव सकारात्मक रही है। मेरी सोच सदैव जनता के विकास और प्रगति और संगठन को मजबूती प्रदान करने की रही है। अपने इर्द गिर्द नकारात्मक तत्व कांग्रेस पार्टी के सदैव रहे, लेकिन जो समय हमें दिया गया है इस पृथ्वी पर, उस समय का सदुपयोग करके लोगों की आशा और आकांक्षाओं पर खड़े उतरना, मेरे पूर्वजों की तरह, मेरी आजी अम्मा की तरह, मेरे पूज्य पिताजी की तरह प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल के हमें लोगों की सेवा, लोगों का विकास और लोगों की प्रगति, और यही आपने भी देखा है पिछले 20 वर्षों में, यही मेरी कोशिश रही है। अब आप समझो कि अगर, और ये मैं कोई टीका टिप्पणी के रूप में नहीं, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में ही, दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है, तो अगर, मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगी तो जनता का क्या हाल होगा? अगर उन दोनों के बीच में यही हाल है तो जनता का क्या हाल होने वाला है? जनता के लिए एक वचन दे दिए। और जहां तक वचनों की बात है, वो तो एक इतनी गहरी खाई है कांग्रेस की और इन दोनों की, कि वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना, ये बहुत आसान है। लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश का पूरी तरह से चौपट स्थिति कर दी थी, मैं तो मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी।